दोस्तों यूएनएससी में जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, उनमें से 4 तो भारत के पक्ष में हैं, लेकिन एक देश है चाइना जो कि भारत के पक्ष में नहीं था। लेकिन अभी की ये बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि चाइना ने सपोर्ट किया है कि भारत को परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए यूएनएससी में। तो ये एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि अब चाइना भी भारत को यूएनएससी में परमानेंट मेंबर के रूप में स्वीकार करना चाहता है। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर क्या हुआ है, ये चाइना की कौन सी चाल है, आखिर चाइना इतने वर्षों बाद अब क्यों सपोर्ट कर रहा है इंडिया को यूएनएससी में परमानेंट मेंबर सीट के लिए। यहाँ पर आप कई आर्टिकल देख सकते हैं कि कितने सारे मेंबर हैं, चाहे रसिया हो, फ्रांस हो, यूके हो, यूएस हो, ये सभी बहुत पहले से सपोर्ट कर रहे थे कि भारत को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक चाइना था जो सपोर्ट नहीं कर रहा था, और चाइना की वजह से भारत अब तक यूएनएससी का परमानेंट मेंबर नहीं बन पाया है, क्योंकि परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर होती है। ये 4 देश सपोर्ट कर रहे थे, चीन वीटो लगा दे रहा था, तो जब तक चीन की सहमति नहीं होगी तब तक यूएनएससी में रिफॉर्म नहीं होगा। लेकिन इस बार बहुत ही चौंकाने वाला आर्टिकल देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये 2 मार्च का खबर है। चाइना ने पहली बार कहा कि यूएन में और यूएनएससी में रिफॉर्म होना चाहिए। अब चाइना के द्वारा भी कहा जा रहा है कि यूएन में रिफॉर्म होना ही चाहिए। चाइना ने कहा कि यूएनएससी में डेवलपिंग कंट्री को भी रिप्रेजेंटेटिव का मौका मिलना चाहिए। तो वो कहते हैं ना, जब पूरी दुनिया आपके साथ होगी तो आपके दुश्मन को भी ना चाहते हुए भी आपका साथ देना पड़ेगा। और इंटरनेशनल लेवल पर जियोपॉलिटिक्स में भी यही हो रहा है। लगभग पूरी दुनिया भारत के साथ है, क्योंकि गाइस ये अपने आप में बहुत ही गजब का न्यूज है। मैं नहीं जानता हूँ कि आपको ये न्यूज सुनकर के कैसा लग रहा है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही क्या बोले, अब पिछले 70 सालों से भारत अगर यूएनएससी का परमानेंट मेंबर नहीं है तो वो सिर्फ चाइना की वजह से है, क्योंकि 4 के 4 कंट्री रेडी हैं सिर्फ चाइना को छोड़ करके। लेकिन अब चाइना के द्वारा ये बोला जा रहा है कि यूएनएससी में रिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, इसके कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन उन सारे रीजन को हम साइड करते हैं। अभी हमारे लिए सबसे खुशी की चीज ये है कि यूएनएससी में रिफॉर्म होने वाला है। लेकिन ये सवाल तो बनता है कि चाइना जैसा भारत का दुश्मन देश जो कभी नहीं चाहेगा कि यूएन में रिफॉर्म हो, वो अब क्यों चाह रहा है। तो गाइस इस चीज को लेकर के मैंने इस वाले वीडियो में बताया था कि अगर यूएन में रिफॉर्म नहीं होगा तो भारत का ये कहना है कि हम यूएन को भंग कर देंगे। और भारत अब इतना पावरफुल हो चुका है, भारत के समर्थन में कई कंट्री हैं। और अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर एस जयशंकर साहब के द्वारा ये कहा गया था। आप खुद इस क्लिप को देखिए। approximately 50 members. We have 4 times the members. So it's a common sense proposition. If you're going to ask 5 countries saying, would you mind changing the rules so that you have less power? Guess what the answer is going to be? I mean, the answer, if they were wise, the answer would be something else. If they are short-sighted, the answer is what it is. इसमें एस जयशंकर साहब के द्वारा क्लियर कहा गया कि यूएन में रिफॉर्म होना चाहिए, अदरवाइज यूएन खुद भंग हो जाएगा। चाइना भारत को सपोर्ट क्यों कर रहा है, इसका एक और सबसे बड़ा रीजन ये है कि पिछले 4-5 सालों से, जब से कोविड-19 आया है तब से चाइना की जो इकोनॉमी है वो ग्रो नहीं कर रही है। चाइना की ग्रोथ लगातार डाउन जा रही है, क्योंकि गाइस एक टाइम चाइना भी, एक टाइम क्या, यही 2010 की बात है, 2010 में चाइना की इकोनॉमी हमसे भी कम थी। अभी जितनी हमारी इकोनॉमी है उससे भी कम थी। लेकिन चाइना अचानक से बहुत ज्यादा ग्रो किया था, इतना ग्रो किया था कि अभी उसकी जीडीपी 17 ट्रिलियन के पार है। तो इतनी तेजी से ग्रो करने वाला देश का जीडीपी अगर अचानक से रुक जाए तो शॉक तो लगेगा ही। और वही दूसरी साइड अपना प्यारा भारत, वो लगातार ग्रो कर रहा है। अपने लाख खामियों के बावजूद हम लगातार ग्रो कर रहे हैं। चाइना में प्रॉपर्टीज क्राइसिस चल रहा है, कई कंपनियां चाइना छोड़ करके अपने देश जा रही है, कुछ कंपनियां चाइना छोड़ करके भारत में आ रही है। यूएस के द्वारा बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन को लगाया जा रहा है चाइना पर, और इधर भारत ने भी चाइना पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। और अब चाइना को समझ में आ रहा है कि दुनिया अब चाइना को सपोर्ट नहीं कर रही है। भारत तो ऐसे भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, अमेरिका ऑलरेडी चाइना के खिलाफ हो चुका है। अगर अमेरिका चाइना के खिलाफ होता है तो दुनिया के नाटो कंट्री में 14 बड़े बड़े देश शामिल है, वो सब चाइना के एंटी हो जाएंगे, और हुए भी है। तो चाइना को यहाँ पर ये लग रहा होगा कि अगर हम भारत को सपोर्ट करते हैं तो हो सकता है कि भारत सरकार जिस तरह से हम पर बैन लगा रही है उसको बैन लगाना कम कर दे, और चाइना और भारत का जो रिलेशनशिप है वो सही हो जाए, और इंडियन मार्केट में हमारी जगह बनी रहे। अदरवाइज आने वाले 10 साल बाद एक भी चाइनीज चीज आपको भारत में नहीं दिखेगा। पिछले 10 सालों में भारत में चाइनीज चीजों की डिमांड 50% कम हो गई है। कुछ पर सरकार ने खुद बैन लगा दिया, कुछ भारत के लोग भी जागरूक हुए हैं और चाइनीज चीजों का यूज करना बंद कर दिए हैं। और अब लोगों को चाइना का अल्टरनेटिव मिल चुका है, मेड इन इंडिया हर चीज उनको मिल रहा है, तो वो मेड इन चाइना की तरफ क्यों जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चाइना अपने ट्रेड को सुधारने के लिए, अपने इकोनॉमी को बचाने के लिए भारत को सपोर्ट कर रहा है। भारत को क्या सपोर्ट कर रहा है, वो बस ये बोल रहा है कि हाँ यूएनएससी में रिफॉर्म होना चाहिए और इसका लाभ सभी देशों को मिलना चाहिए, जितने भी डेवलपिंग कंट्री है उन सबको मिलना चाहिए इसका लाभ। चाइना की इकोनॉमी लगातार गिर रही है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अभी रिसेंटली में चाइना के द्वारा WTO में चाइना के द्वारा एक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन प्रपोजल को लाया गया था, जिसका भारत ने बाइकआउट किया था, क्योंकि इसके तहत चाइना कहना चाहता था कि
भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री में वो अपने चीजों को आसानी से बेच पाए। ऐसा करके चाइना भारत के मार्केट में अपना जगह बनाना चाहता था, लेकिन भारत की डिप्लोमेसी के द्वारा इसे रिजेक्ट कर दिया गया और कहा गया कि WTO इन्वेस्टमेंट का मंच नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए अलग से इंटरनेशनल मंच है, इसकी चर्चा वहाँ होना चाहिए। गाइस, चाइना को भी पता है कि US, इंडिया, वेस्टर्न कंट्री सब मिलकर के चाइना का काउंटर करना चाहते हैं। तो चाइना को लग रहा है कि अगर हम भारत को सपोर्ट करेंगे तो एटलीस्ट भारत और चाइना का जो संबंध है वो सही हो पाएगा। तो आगे क्या होगा ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये एक अच्छी चीज है कि चाइना अब UNSC में सुधार के लिए आगे आ रहा है। और मेरे हिसाब से UNSC भंग हो जाता तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है। एक नया प्लेटफॉर्म का निर्माण होना चाहिए जिसको भारत लीड करे। ये सब संगठन में आखिर कब तक हम रहेंगे? इन सारे ऑर्गेनाइजेशन को यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाया गया है। जिस तरह से ब्रिक्स हमारा साउथ एशिया का है, UNSC के अल्टरनेटिव में कोई अलग सिक्योरिटी काउंसिल बनाना चाहिए जिसे भारत लीड करे, क्योंकि UNSC में अगर रिफॉर्म भी होता है तो उतना ज्यादा रिफॉर्म नहीं होने वाला है। हाँ, एक फायदा हमें हो सकता है कि UNSC के जब हम परमानेंट मेंबर बन जाएंगे तो फिर हम जम्मू कश्मीर का मुद्दा सॉल्व कर लेंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बैड न्यूज है। तो आगे क्या होता है, इससे रिलेटेड कोई बड़ी अपडेट आती है तो उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा। वैसे गाइस, आप इस चीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ये चाइना की कोई चाल है या फिर सच में चाइना चाहता है कि UNSC में रिफॉर्म होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं गाइस इस चीज को लेकर के? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि भारत को चाइना पर विश्वास करना चाहिए। तो लिखिएगा इस चीज के बारे में। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा कि आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।